यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान समय में पहल देखी जा रही है और समान नागरिक संहिता के संवैधानिक पहलुओं पर विचार विमर्श और इस कानून को लाने के लिए केंद्र सरकार अग्रसर है। इस कानून के मुताबिक एक देश एक कानून का चलन होना है। इस कानून के अनुसार देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। इस कानून के लागू होने के बाद शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्म समुदाय के लिए एक ही कानून लागू होगा। हालांकि समान नागरिक संहिता को हमारे संविधान में वांछित रूप से रखा गया है। इस पर केंद्र शासित पार्टी भाजपा के झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि एक देश में दो नियम हो ही नहीं सकते। वहीं इस संहिता को लेकर केंद्र की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड से एमजी मीडिया न्यूज। समान नागरिक संहिता को लेकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना काल से लेकर अब तक जितने भी चुनावी घोषणा पत्र हैं, उसमें हमने देश से वायदा किया है कि हम समान नागरिक संहिता देश में लागू करेंगे। और क्यों न करें, एक देश में दो नियम दो अलग अलग लोगों के लिए नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि संविधान में जो चीज़ लिखित है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। चूँकि आज हम सरकार चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि देश के अंदर कानून का राज हो, संविधान का राज हो। और जो लोग सिर्फ संप्रदाय के आधार पर लोगों को डराने, उनको भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें उन तक पहुँचना है, उनके मन में जो बातें भ्रम फैलाई जा रही हैं उनके बीच, उनको दूर करना है, सबको साथ लेकर चलना है। और समान नागरिक संहिता आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि भेदभाव जो लंबे समय से चला आ रहा है, हम चाहते हैं कि समाज में समानता का सबको अधिकार हो, सभी लोग एक कानून का पालन करें। जब प्रधानमंत्री देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं या मुसलमानों का जिक्र अपने रैलियों में या अपने भाषणों में करते हैं, तो इससे यह पता चल जाता है कि अब देश में कोई ना कोई चुनाव आने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब इस देश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जब चुनाव का समय आता है तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से मुसलमानों की बात निकलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात निकलती है। तो हमें लगता है कि दूसरों के घरों में झांकने से पहले प्रधानमंत्री जी को अपने घरों में भी झांक लेना चाहिए। ये सही है कि देश में जो संविधान ने अधिकार दिया है उस अधिकार पर लोगों को कायम रहना चाहिए, लेकिन अपने घर में उनको हक और अधिकार कब मिलेगा जिसे प्रधानमंत्री जी ने सुहागन होते हुए बेवा की जिंदगी जीने पर विवश किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पर भी प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, देश की बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं, इनके सांसद के खिलाफ महंगाई चरम पे है। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी का समय समय पर ऐसा भाषण आते रहता है, ताकि जनता इन मुद्दों को भुला करके इन मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दे। और यही बाजीगरी है देश के प्रधानमंत्री।